अध्याय 17 द्विध्रुवीयता और शीत युद्ध। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? पहला 1917 में, दूसरा 1921 में, तीसरा 1912 में या चौथा 1909 में। सही विकल्प है पहला 1917 में। दूसरा, द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था। पहला, दो महाशक्तियों का उद्भव। दूसरा, बड़ी शक्तियों की कम संख्या। तीसरा, परमाणु हथियारों की दौड़ या चौथा उपरोक्त सभी कारण। सही विकल्प है चौथा उपरोक्त सभी कारण। तीसरा, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का दशक था। पहला 1945 से 1955, दूसरा 1955 से 1965, तीसरा 1975 से 1985 या चौथा 1995 से 2005। सही विकल्प है पहला 1945 से 1955। चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व महाशक्तियों की संख्या थी। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 7 या चौथा 9। सही विकल्प है तीसरा 7। प्रश्न 5, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पहला हेनरी ट्रूमैन ने, दूसरा बर्नार्ड बारूच ने, तीसरा लिपमैन ने या चौथा मार्गेट थाउ ने। सही विकल्प है दूसरा बर्नार्ड बारूच ने। छठा, शीत युद्ध का कारण था। पहला युद्धकालीन संदेह एवं अविश्वास, दूसरा सैद्धांतिक मतभेद, तीसरा सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि या चौथा उपरोक्त सभी कारण। सही विकल्प है चौथा उपरोक्त सभी कारण। सातवां, शीत युद्ध की समाप्ति हुई। पहला 1980 में, दूसरा 1985 में, तीसरा 1991 के अंत में या चौथा 1995 में। सही विकल्प है तीसरा 1991 के अंत में। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, द्विध्रुवीय व्यवस्था का पतन रिक्त स्थान के बाद से शुरू हुआ। उत्तर 1955। दूसरा, दो गुटों के मध्य उत्पन्न रिक्त स्थान ने शीत युद्ध को जन्म दिया था। उत्तर, तनाव। तीसरा, शीत युद्ध का उदय चर्चिल के रिक्त स्थान भाषण से हुआ। उत्तर, फुलटन। चौथा, हिरोशिमा पर अमेरिका ने रिक्त स्थान में परमाणु बम गिराया था। उत्तर, 1945। पांचवा, पुराने शीत युद्ध का केंद्र यूरोप था जबकि नए शीत युद्ध का रिक्त स्थान था। उत्तर, एशिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, द्विध्रुवीय व्यवस्था में एक गुट का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था जबकि दूसरे का चीन करता था। उत्तर, असत्य। दूसरा, शीत युद्ध का प्रथम दौर 1947 से 1953 तक माना जाता है। उत्तर, सत्य। तीसरा, शीत युद्ध एक वाक युद्ध है जिसमें प्रचार का महत्व है और यह वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध का वातावरण है। उत्तर, सत्य। चौथा, शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को गति प्रदान की थी। उत्तर, असत्य। पांचवा, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण सोवियत संघ में उभरता हुआ आर्थिक एवं राजनीतिक संकट था। उत्तर, सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। उत्तर, स्टीवन जे रोजन एवं वॉल्टर एस जॉन्स। दूसरा, वॉशिंगटन एवं क्रेमलिन में हॉटलाइन समझौता। उत्तर, 1963 में। तीसरा, स्टार वार्स योजना। उत्तर, 23 मार्च 1983। चौथा, नवीन शीत युद्ध। उत्तर, 1980 से 1987 तक। पांचवा, व्हाइट हाउस समझौता। उत्तर, 16 जून 1992। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, द्विध्रुवीय के उदय का क्या कारण था? उत्तर, दो महाशक्तियों का उद्भव। प्रश्न 2,
वर्तमान में ध्रुवीकरण की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर, वर्तमान में ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर हुई है। प्रश्न 3, दो बड़ी शक्तियां के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को क्या कहते हैं? उत्तर, शीत युद्ध। प्रश्न 4, हमें धोखे में नहीं हारना चाहिए, आज हम एक शीत युद्ध के बीच खड़े हैं, उक्त कथन किसका है? उत्तर, बर्नार्ड बारुच। प्रश्न 5, वारसा समझौता कब समाप्त किया गया? उत्तर, 1991 में। प्रश्न 6, शीत युद्ध से जुड़े दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम लिखिए। उत्तर, जोसेफ स्टालिन तथा जॉन फोस्टर डुलेस। प्रश्न 7, एकल ध्रुवीय व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ? उत्तर, 1992 से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, वर्तमान में ध्रुवीकरण की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर, वर्तमान में ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर हुई है। प्रश्न 2, द्विध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, द्विध्रुवीय व्यवस्था का आशय ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। प्रश्न 3, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? उत्तर, शीत युद्ध प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाने इत्यादि साधनों से लड़ा जाता है। प्रश्न 4, शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? उत्तर, शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा 5-6 जुलाई 1990 को नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश द्वारा की गई थी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, द्विध्रुवीकरण स्थापित होने के क्या कारण थे? उत्तर, द्विध्रुवीकरण स्थापित होने के प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारण थे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात महाशक्तियों की संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई थी। दूसरा, सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की विशिष्ट भावना बढ़ गई थी। तीसरा, सोवियत संघ एवं अमेरिका में छिड़े शीत युद्ध के फलस्वरूप दोनों गुटों ने अपने अपने अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी करना प्रारंभ कर दिया था। चौथा, सोवियत संघ का परमाणु शक्ति संपन्न हो जाना भी विश्व युद्ध में द्विध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ाने हेतु उत्तरदायी कारक था। पांचवा, अमेरिका द्वारा अलगाववाद छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपयोगी भूमिका का निर्वहन किया जाने लगा था। प्रश्न 2, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं अथवा शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को समझाइए। उत्तर, शीत युद्ध का अभिप्राय शब्दों के बीच पैदा होने वाले तनाव से है। इसमें प्रत्येक पक्ष ऐसी नीतियों का अनुसरण करता है जिनका लक्ष्य स्वयं को मजबूत करते हुए दूसरे पक्ष को कमजोर करना होता है। शीत युद्ध हथियारों से न लड़कर प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाकर लड़ा जाता है। शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट करते हुए D.F. फ्लेमिंग ने कहा है, यह एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं अपितु मनुष्य के मस्तिष्क से लड़ा जाता है और इसके द्वारा उसके विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। शीत युद्ध दूसरे महायुद्ध के दौरान अपनी प्रकृति को विकसित कर पाया। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने नए आज़ाद हुए राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए हथियार एवं आर्थिक मदद प्रत्यक्ष रूप से दी थी। इस दौरान अप्रत्यक्ष रूप से सशस्त्रीकरण, हस्तक्षेप, जासूसी तथा तकनीकी क्षेत्र में बराबरी का लगातार प्रयोग किया जाता रहा। शीत युद्ध की वजह से नाटो, सीटो, सेंटा तथा वार्सा पैक्ट इत्यादि द्वारा ध्रुवीकरण के प्रत्येक संभव प्रयास किए गए। प्रश्न 3, शीत युद्ध के सामान्य कारणों को लिखिए अथवा शीत युद्ध के कोई 4 कारण लिखिए। उत्तर, शीत युद्ध के सामान्य कारण निम्नवत थे। पहला, शीत युद्ध का कारण संघर्षों की अनिवार्यता थी। दूसरा, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेदों की वजह से तनाव पैदा हुआ। इसी प्रकार विचारधाराओं का टकराव शीत युद्ध का सामान्य कारण बना। तीसरा, शीत युद्ध को पनपाने में सोवियत संघ तथा पश्चिमी देशों ने आपसी संदेह एवं अविश्वास से भी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। चौथा, विजित प्रदेशों पर नियंत्रण की इच्छा और परस्पर विरोधी प्रचार भी शीत युद्ध का ही एक सामान्य कारण रहा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1,
शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, शीत युद्ध दूसरे महायुद्ध के नकारात्मक प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ और इसमें परस्पर बदले की भावना सर्वोपरि थी। दूसरा, मूलतः शीत युद्ध एक राजनीतिक युद्ध का स्वरूप था जिसमें दो प्रतिद्वंदी महाशक्तियां सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। तीसरा, शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर वातावरण एवं स्थिति के दृष्टिकोण से वाक युद्ध था जिसमें परस्पर एक दूसरे के खिलाफ झूठा प्रचार चरम बिंदु तक किया गया। चौथा, शीत युद्ध में जासूसी, गुप्त संधियां, प्रादेशिक गठबंधन तथा अनेक सैन्य समझौते करके शक्ति का प्रसार करना सर्वोपरि है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राष्ट्रों की राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक समस्याएं शीत युद्ध को प्रयोगशाला हैं। प्रश्न 2, शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए अथवा शीत युद्ध के कारणों की विस्तार से विवेचना कीजिए। उत्तर, शीत युद्ध की उत्पत्ति हेतु मुख्यतः निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, युद्धकालीन संदेह एवं अविश्वास। यूरोपीय राष्ट्रों को साम्यवादी क्रांति की सफलता से गहरा आघात लगा। सोवियत सरकार पाश्चात्य देशों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को विस्तृत नहीं कर पाई। इसी प्रकार सोवियत संघ की पूंजीवादी विरोधी नीतियों तथा समस्त विश्व में साम्यवादी के प्रसार के लक्ष्य से पाश्चात्य शक्तियां रूस से भयभीत थी और उसे सदैव संदेह की दृष्टि से देखती थी। दूसरा, सौगंधनात्मक मतभेद। शीत युद्ध को विकसित करने में परस्पर दो विरोधी विचारधाराओं का भी योगदान रहा। जहां अमेरिकी पूंजीवादी उदार लोकतांत्रिक देश था, वहीं इसे ठीक विपरीत सोवियत संघ साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था वाला देश था। तीसरा, अमेरिकी विरोधी प्रचार। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत समाचार पत्रों एवं रेडियो ने अमेरिकी के खिलाफ जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया जिससे अमेरिकी में व्यापक जन असंतोष व्याप्त हो गया। चौथा, पाश्चात्य देशों की तुष्टीकरण की नीति। विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी से भयभीत होकर पाश्चात्य देशों ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। उन्होंने अपने सोवियत विरोधी दृष्टिकोण की वजह से ही जर्मन एवं इटली के अधिनायकों की क्रूरता का विरोध न करके उनका समर्थन किया। पांचवा, सोवियत संघ का बार बार निषेधाधिकार का प्रयोग। सोवियत संघ के पश्चात देशों विशेषतः अमेरिका के प्रस्तावों एवं नीतियों के खिलाफ बार बार वीटो का प्रयोग करके उसके प्रस्ताव को रद्द कराया। इससे पाश्चात्य राष्ट्र सोवियत संघ के कट्टर विरोधी बन गए। छठा, लैंड लीज समझौते का समापन। लैंड लीज समझौते के आधार पर पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ की आर्थिक मदद की जाती थी जिससे पाश्चात्य शक्तियों ने अचानक रोक दिया। इससे शीत युद्ध को भड़कने में काफ़ी योगदान दिया। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभावों को लिखिए अथवा शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा शीत युद्ध के परिणामों को लिखिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव अथवा परिणाम को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, विश्व का 2 गुंटे में विभाजन। शीत युद्ध की वजह से विश्व राजनीति द्विध्रुवीय हो गई। सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका अलग अलग गुंटों का नेतृत्व करने लगे। दूसरा, आतंक एवं अविश्वास में बढ़ोतरी। शीत युद्ध की वजह से देश के बीच परस्पर अविश्वास, आतंक, तनाव तथा प्रतिस्पर्धता इत्यादि की भावना को पुष्पित एवं प्रबलित होने का अवसर मिला। चौथा, आणविक युद्धों का खतरा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त आणविक हथियारों की विनाशलीला से दुनिया के सभी देश भयभीत हो गए। उन्हें यह भय सदैव सताता था कि शीत युद्ध में आणविक हथियारों को बनाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। यदि इनको कभी प्रयोग करने की स्थिति बनी तो इसके निर्माणकर्ता के साथ विश्व का महाविनाश हो जाएगा। चौथा, शस्त्रीकरण की दौड़ तथा विश्व का यांत्रिकीकरण। शीत युद्ध की वजह से विश्व के अनेक देशों में हथियारों की अंधी दौड़ को बढ़ावा मिला जिससे निशस्त्रीकरण का मार्ग कठिन हो गया।
चूंकि शीत युद्ध ने विश्व को दो गुटों में विभक्त कर दिया था। अतः अमेरिका ने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है। यह यंत्रीकरण था। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति। शीत युद्ध की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति निर्बल हो गई। महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। अध्याय 17 यहाँ समाप्त हुआ।